नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घर पर अच्छी तरह से होंगे। आज हम सीडीपीओ कार्यालय में तालबेहट के मौजूद हैं और यहाँ पर हम बताएं कि राष्ट्रीय पोषण माह जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है और सीडीपीओ कीर्ति भिलवाड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति भिलवाड़े जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जिस तरह से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, इसके तहत आपकी क्या योजनाएं होती हैं और कैसे आप लोगों तक लाभ पहुंचाती हैं? मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय पोषण माह, जैसा कि आपने अभी बताया कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। पोषण मिशन 2.0 के दिशा निर्देश के क्रम में इसको मनाया जा रहा है और इस बार का हमारा जो मुख्य विषय है इसके संबंध में वो अंतर विभागीय कन्वर्जेंस को स्थापित करना है। इसमें हमारे विभाग के अलावा जो विभाग हमारे साथ काम करेंगे वो स्वास्थ्य, पंचायती राज, शिक्षा, नमामि गंगे आदि विभाग है, जिनके सहयोग से ये पूरा राष्ट्रीय पोषण माह सफल रूप से मनाया जाएगा। और प्रत्येक केंद्र पर राष्ट्रीय पोषण माह को मनाया जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर, और इसमें जो भी गतिविधियां प्रतिदिन की हो रही हैं वो एक पोर्टल उत्तर प्रदेश पोषण अभियान .gov.in है, जिस पर डैशबोर्ड पर उपरोक्त सभी गतिविधियां इसकी फीड की जा रही है प्रतिदिन। तो इनमें कौन कौन से विभाग आपके सहभागी रहते हैं? इसमें जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य, पंचायती राज, नमामि गंगे, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्राम्य विकास विभाग, ये सभी विभाग हमारे यहाँ हम लोगों को सहयोग करेंगे। उसके अलावा भी अगर किसी अन्य विभाग की आवश्यकता हमें बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए लेनी पड़ती है तो हमें सहज उपलब्ध रहती हैं प्रत्येक विभाग की सेवाएं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी है वो ये है कि पोषण पंचायतों के गठन का निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है। जो पोषण पंचायतें गठित की जाएंगी उसके लिए निर्देश आए हैं कि उस पोषण पंचायत में ये कोशिश की जानी है कि अधिकतर लाभार्थियों के अभिभावक ही पोषण पंचायत में मौजूद हों। तो उसमें 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाएगा, जिसमें कि अगर ग्राम प्रधान महिला है तो ग्राम प्रधान महिला अध्यक्ष रहेगी, और अगर ग्राम प्रधान महिला नहीं है तो उसमें पंचायत में जो भी महिला सदस्य होगी उसको अध्यक्ष के रूप में रखा जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इसकी आयोजनकर्ता होगी, उनके अलावा प्रधान अध्यापक और पंचायत सेक्रेटरी वगैरह इसमें जुड़ेंगे, और 10 से 15 महिलाओं का एक समूह होगा जो कि पोषण पर लोगों के अंदर जागरूकता। इतने बड़े क्षेत्र की आपको बताऊं कि मेरे यहाँ पर 186 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिन 186 आंगनवाड़ी केंद्रों का एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। प्रत्येक दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर 186 आंगनवाड़ी केंद्रों पर की गई गतिविधियों को उसमें दर्शाया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने अपने केंद्रों पर की गई गतिविधियों को उस ग्रुप के माध्यम से मेरे पास पहुंचाती हैं, और इसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती सरोज को मैंने लगाया हुआ है कि आप प्रतिदिन ये मॉनिटर करेंगी कि कितने आंगनवाड़ी केंद्रों की सूचना या फिर गतिविधियों की सूचना उपरोक्त ग्रुप पर आई है। कल आपके रजौन में सांसद अनुराग शर्मा जी आए हुए थे विगत दिवस, और उन्होंने भी आपके केंद्र का दौरा किया। कैसी अनुभूति रही? कल का जो आयोजन था सांसद जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा जो हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया गया, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य माह के अंतर्गत, पोषण माह के अंतर्गत सांसद जी के द्वारा 4 महिलाओं की गोद भराई की गई और बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से देख करके उन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की। उनके साथ जिले के अन्य अधिकारी भी थे, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती चूंकि बहुत अवेयर महिला है तो गांव में एक अच्छे कार्य की उन तक एक झलक पहुंची कि आंगनवाड़ी एक कितना अच्छा काम कर सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अब तकनीकी रूप से भी समृद्ध हो रही है। सरकार के द्वारा पिछले वर्ष जो है सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल फ़ोन दिया गया है, और इन मोबाइल फ़ोन के द्वारा आज आंगनवाड़ी पोषण ट्रैकर ऐप और एक संग ऐप और साथ ही सहयोगात्मक ऐप पर काम कर रही है। इन ऐप के माध्यम से उसे ये फायदा है कि जहां अभी उसकी शिकायतें होती थी, अब एक एक लाभार्थी का आधार सत्यापन ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। जिन लोगों के द्वारा अपना आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा, भविष्य में उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी हुई सेवाएं और ड्राई राशन प्राप्त नहीं होगा। अतः जनता तक एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी इस साक्षात्कार के माध्यम से कि कृपया अगर आप हमारे लाभार्थी वर्ग में हैं तो अपने केंद्र पर जाकर अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुँचकर अपना आधार कार्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को अवश्य दे दें, ताकि आपको भविष्य में ICDS की सेवाओं से। और गरीब जो गाँव की महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देंगे? जो हमारे ग्राम की महिलाएं हैं उनको भी
उनके साथ केवल ये महिलाओं के लिए संदेश नहीं है, ये पूरी जनता के लिए संदेश है कि हमारा जो विभाग ICDS है, इसके महत्व को और इसकी ऊर्जा को और इसके कार्य को लोग अभी तक सही रूप से आंक नहीं पा रहे हैं, सही तरह से इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो जो हमारा विभाग है उसका मुख्य कार्य एक होता है, जैसे आप स्वास्थ्य विभाग के पास जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग आपके बीमार होने के बाद इलाज करता है। मैं कहूंगी कि मेरी आंगनवाड़ी हमारा ICDS विभाग स्वास्थ्य का रक्षक है। हम लोग कहते हैं कि आप बीमार ना हो, हम इसके उपाय बताएंगे। तो जनता को ये बात समझ लेनी चाहिए और यही हमारा जन आंदोलन है, जिसमें कि हम लोगों का व्यवहार परिवर्तन करना है। इस व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर आपके पास स्वास्थ्य का धन है तो आपके पास बाकी सब कुछ रहेगा, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो सबसे ज्यादा हानि आर्थिक रूप से तो होती ही है, मानसिक रूप से पूरा परिवार भी उसको किसी न किसी रूप में झेलता है। तो आप हमारे ICDS में आएँ, उसकी सेवाएं लें। प्रत्येक जगह पर आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित है, उस आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएं। और आंगनवाड़ी का एकमात्र कार्य जो है ड्राई राशन का वितरण करना नहीं है, बल्कि स्कूल पूर्व शिक्षा देना, टीकाकरण कराना, कुपोषित बच्चों का संदर्भन कराना, VHSND पर अपनी सेवाएं देना, असीमित सेवाएं हैं। और अन्य विभागों के द्वारा भी समय समय पर आंगनवाड़ी की सेवाएं दी जाती है, जो कि आंगनवाड़ी कार्य करती है। कहना चाहूंगी कि रजावन के ग्राम भदौना के अलावा म्याऊं में भी कल सांसद जी गए थे, जहां पर मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती पुष्पा से बातचीत की। श्रीमती पुष्पा से बातचीत के दौरान उनको जब ये जानकारी मिली कि कोरोना काल में जब कोई भी टीकाकरण के लिए आगे नहीं आ रहा था, तो केवल आंगनवाड़ी के प्रोत्साहन पर 1 घंटे के अंदर आंगनवाड़ी ने 40 लोगों की लाइन कोरोना टीकाकरण के लिए करवा दी थी। तो उसको जान करके वो बहुत प्रसन्न भी थे और उसके बारे में मुझसे भी जानकारी चाहिए। उस समय चूंकि मैं मौके पर मौजूद थी तो मैंने उनको बताया कि ये सत्यता है। मैं और SDM साहब दोनों लोग जब कोरोना टीकाकरण हुआ था साथ में थे और एक भी व्यक्ति टीकाकरण के लिए वहां नहीं आ रहा था। तो एक अच्छी आंगनवाड़ी गांव के अंदर अपना वो नाम कर सकती है, वो विश्वास लोगों में पैदा कर सकती है कि उस एक विश्वास से उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने मात्र 1 घंटे के अंदर 40 लोगों का टीकाकरण करवाया, जिससे कि मुझे भी प्रसन्नता हुई और हमारे उच्चाधिकारी CDPO प्रीति भिलवार है जी, जिन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय पोषण माह चलाया जा रहा है, इसके तहत उनका पूरा जो लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद तक जो उनकी योजनाएं हैं, गांव की हर दहलीज तक वहीं पहुंचे। आंगनबाड़ी केंद्र कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं एक अच्छी मित्र है, आंगनबाड़ी मित्र है एक कहीं ना कहीं गांव की। हम बताएं तो के काल में भी हम बताएं कि जो बड़ा सहयोग रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, हमारे CDPO प्रीति भिलवारे ने सीधे विभाग राय में बताया। और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त नई खबरों के साथ।